वर्ड पावर में डीजी के इस सेशन में हम लोग लास्ट 42 सेशन में जो वर्ड्स डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कुछ इटिमोलॉजी को मीन्स रूट्स को डिस्कस करेंगे। हमने उस क्लास में एक वर्ड जो 42 सेशन में हमने एक वर्ड इनर्वेटेड किया था। इनर्वेटेड मीन्स समबडी हु इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे राइटर ने इस वर्ड को इटिमोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनर्वेट मीन्स X plus nervous means nerve. Somebody who is out of nerve means innervation is not just fatigue but complete devitalization, physical, emotional and mental. Okay, सिर्फ physically tired को हम innervated नहीं कहेंगे. If somebody is innervated means he physically, mentally and emotionally completely tired person, तभी हम उसके लिए वर्ड इनर्वेट यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट इट्स सिमिलर वर्ड एनर्जी, इनर्वेशन इज almost direct antonym. Energy is derived from Greek word in, means in plus erg means work, like physics na, erg means work, तो out of work. Energy means in work is the time used to physics for a unit. हाँ, उस वर्ड की बात की गई अर्क को। याद रहेगा सभी को एनर्जी कैसे बना, में प्लस वर्क। और सिनर्जी भी एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे। सिन मीन्स सेम, टुगेदर विद, अर्गॉन मीन्स टू और मोर सब्सटेंस ऑब्जेक्ट बाय वर्किंग टुगेदर। बस इतना आपको याद रखना है, वर्किंग टुगेदर। सिनर्जी मीन्स टू वर्क टुगेदर, प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। ओके, एक ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए जब कई चीज़ें मिल के एक साथ काम करती हैं तो उसे हम सिनर्जिज्म कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल इज अ डिप्रेसेंट। सो आप, चलो फर्जी दिया हुआ, नहीं पढ़ना है कुछ। सिनर्जी, अल्टरनेट प्लान, सिनर्जी, ये वर्ड कर लिया। तो इनोवेशन, एनर्जी प्लस सिनर्जी, ये सारे वर्ड्स कैसे क्रिएट हुए हैं, अर्गॉन रूट से, जिसका मतलब वर्क होता है। नेक्स्ट, वर्बल पनिशमेंट की बात की जा रही है। हम सभी अभी वर्ड पावर मेड इजी, जो कि एक ग्लोबली बेस्ट सेलर बुक है वोकैबुलरी पे, जिसको नामन लुइस ने लिखा है, उस बुक को हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के हिसाब से जो पता चला, जो लोगों के रिव्यूज़ से मुझे पता चला कि इस बुक को पढ़ना बहुत कठिन है, लोगों ने ऐसा बताया। और राइटर ने भी इस बार इस बुक के बारे में अपनी यही व्यूज़ दिए हैं, दैट डोंट रीड दिस बुक। तो आखिर इस बुक को पढ़ना नहीं है तो हमें कैसे इस बुक को समझना है, तो उसी टॉपिक पे हम एक छोटी सी क्लास रख रहे हैं, जो यूट्यूब पे ये क्लास आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग के प्रोसेस को थोड़ा आसान करने के लिए दी जा रही है। इन वर्ड्स को जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एक वर्बल पनिशमेंट टाइप का वर्ड दिया गया। पहले राइटर ने आपको थोड़ा सा उस वर्ड की थीम को समझाने की कोशिश की है, जिसके बारे में वो आगे आपसे बात करना चाहता है। तो एक वर्ड यहाँ पे कास्टिगेट दिया गया है, कास्टिगेट, नॉट इंस्टिगेट। तो कास्टिगेट वर्ड जो है वो पनिश, इसका मतलब पनिशमेंट होता है। वर्ब जनरली रिफर टू वर्बल पनिशमेंट, जैसे ये सारे वर्ड्स जान लेना है। क्रिटिसाइज, रिव्यूक, censor, reprimand, berate, but much stronger than any of these is much closer synonymous। मतलब सर ये सारे वर्ड synonyms हैं। When candidate for office castigate their opponents, they do not means word, you can construct a noun, castigate से castigation बन जाएगा। तो कॉस्टिगेट का मतलब सभी को पता चल गया, मीन्स कॉस्टिगेट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन। कर लोगे सारे वर्ड। नेक्स्ट, अब
मना करना, और किसको मना करना? खुद को मना करना। इसे हम क्या कहते हैं? एबनीगेट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एब, अवे, प्लस नीगो, डिनाई। तो सेल्फ एबनीगेशन इज सेल्फ डिनायल। जब खुद को हम डिनाई करते हैं, खुद को किसी चीज से मना करते हैं, तो इट इज सेल्फ एबनीगेशन। नेक्स्ट, निगेट is to deny the truth or existence of something। अथीस्ट किस चीज को निगेट करता है? गॉड को। जो अथीस्ट होता है वो क्या कहता है? कि भगवान नहीं है। थीस्ट जो होता है वो कहता है कि भगवान है। तो टू निगेट समथिंग मीन्स टू डिनाई एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, ये हेड्स की बात कर रहा है और हेडिंग्स की बात कर रहा है। गुड, देखो कितने अच्छे से राइटर ने इस पॉइंट को दिया है कि ये वर्ड सर हेड की बात कर रहा है। कैपट, कैप्टिस, इसका मतलब क्या होता है? हेड। जैसे कैप्टन, कैप्टन हेड ही तो होता है। कैप्टन इज द हेड ऑफ एनी ग्रुप। और कैपिटल वो भी यहीं से बना है। कैपिटल हेड सिटी होता है, हेड सिटी कैपिटल होता है। एंड डिकैपिटेट, ये एक वर्ड आ गया, मीन्स टू बीहेड समवन। किसी का सिर काट के अलग करने को क्या कहते हैं? डिकैपिटेट। डिकैपिटेट याद रहेगा सभी को। कैपिटुलम, लिटिल हेड। एक्सटेंशन, द हेडिंग, टाइटल, चैप्टर। सो यू रिकैपिचुलेट, दूसरी मीनिंग अब आ गई। रिकैपिचुलेट टू गो चैप्टर, टू समराइज। हम पूरा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बस जान लो। रिकैपिचुलेट का मतलब री मीन्स अगेन, इटिमोलॉजिकली स्पीकिंग फॉर यू समराइज ना, हेडिंग्स को, चैप्टर हेडिंग्स को दोबारा से एक्सप्लेन करना। तो आपने यहाँ पे कौन से वर्ड्स पढ़ लिए सर? कैप्टन, कैपिटल, डिकैपिटेट एंड रिकैपिचुलेशन। ओके, रिकैपिचुलेशन के बाद व्हेन यू कैपिचुलेट, देखो मीनिंग चेंज हो गई यहाँ पे। कैपिचुलेट इटिमोलॉजिकली यू अरेंज द हेडिंग्स आर द मीनिंग ऑफ वर्ब नेचुरली इवॉल्व। यू अरेंज कंडीशन। सरेंडर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? गिव अप। एज व्हेन आर्मी कैपिचुलेट्स द एनिमी फोर्सेस under pre-arranged condition, further natural extension, you stop resisting and give up। ठीक है, तो कैपिचुलेट का मतलब सर क्या हो जाएगा? गिव अप करना। जिनका सिर्फ एग्जिस्टेंस लाइक वेजिटेबल्स ही है, वेजिटेबल, वेजिटो, टू लिव एंड टू ग्रो with what vegetables do, but that all they do is to vegetate, is by implication to do more than stay alive, stuck in, reading। स्टैगनेंट आप याद कर लेना, जिसकी लाइफ में पूरी तरह से ठहराव आ गया है, उसकी लाइफ बहुत ही डल है, बहुत ही डल है। पैसिवनेस की फीलिंग है, स्टैगनेंट की फीलिंग है। ऑल्सो एनी प्लांट लाइफ। ठीक है, तो वेजिटेट का मतलब डलनेस से आप याद कर लोगे। यहाँ पे कुछ रूट्स दिए गए, उनको भी हम एक बार तेजी से देख लेते हैं। ई मीन्स सभी को पता है, आउट। नर्वस मीन्स नर्व, ये दोनों किस में आ गए थे? इनर्वेटेड में आ गए थे। ये ई एन वही है जो में आ जाता है ना, इनकरेज में आ जाता है। अर्गॉन वर्क होता है जो सिनर्जी में आ रहा है। सेन का मतलब सेम होता है। इक एडजेक्टिव बना देता है। ये नाउन, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसका मतलब अलग हो जाना। नेगो मीन्स डिनाई करना। कैपट मीन्स हेड। डी मीन्स डाउन या नेगेटिव। कैपिटलम, लिटिल हेड। री मीन्स अगेन, ये एडजेक्टिव वर्ड को बना देता है। ये टू लिव होता है। तो यहाँ पे राइटर ने जो वर्ड्स को डिस्कस किया है इस चैप्टर में, इस सेशन में, उसको प्रोनाउंस करने को कहा है। आप इन वर्ड्स को एक बार प्रोनाउंस ज़रूर कर लेंगे। ये सभी एक ही वर्ड हैं, ये तीन एक वर्ड है ना। निगेट, निगेशन, ये वर्ड दिया गया है। डिकैपिटेट, रिकैपिचुलेट, कैपिचुलेट, ये तो बेसिक हैं, आप इनको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है।
मैं इन्हें आपकी हेल्प से एक बार सॉल्व करना चाहूँगा। थकना नहीं है, किसी को डरना नहीं है, आप बहुत आसानी से करना चाहेंगे इसको। जिन लोगों ने एक्सरसाइज को प्रॉपरली, जो हमने पैसेज को पढ़ा है, देख लिया होगा, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो दोबारा आप बैक जाके उस क्लास को देखेंगे, देन आप इन एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे किसी पे जुबानी अटैक करना ना, उल्टा सीधा किसी के बारे में बोलना, तो इसी को तो अभी हम लोगों ने कहा था ना, कास्टिगेट। और उसके बाद लॉपिंग ऑफ वंस हेड क्या था, डिकैपिटेशन। शमरी क्या हो जाएगा, रिकैपिचुलेशन, अभी तुरंत हमने इसको देखा था। सेल्फ डिनाइल क्या हो जाएगा, सेल्फ एब्निगेशन। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट क्या हो जाएगा, बताओ क्या वर्ड था, ये ऊपर से दिया है, इनर्वेट हो जाएगा। वर्किंग टुगेदर, सिनर्जी, चलो इधर से आ जाओ, ये सिनर्जी हो जाएगा। अब कौन बाकी रह गया, कैपिचुलेशन, सरेंडर हो जाएगा। और कौन से वर्ड छूट गए, ये हो गया सिनर्जी, सिनर्जी कहाँ चला गया, वर्किंग टुगेदर हो गया, 1 2 3 ये हो गया। निगेशन, डिनाई करना, ओके, ये यहाँ पे आपने कर लिया, गुड। तो इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इनके आंसर्स पे न जाना, क्योंकि ये आंसर्स गलत दिए रहते हैं कई जगह। जहां आपको डाउट है, प्लीज आप डिक्शनरी की हेल्प लेके सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। इनर वेट और रिफ्रेश अपोजिट है ना। इनर वेट एग्जॉस्ट करता है, रिफ्रेश रिन्यू करता है। सिनर्जी और न्यूट्रलाइज, सिनर्जी का मतलब वर्क टुगेदर होता है, ये भी अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे वर्ड, दो। ये अपोजिट हो जाएगा ना। न्यूट्रल का मतलब कुछ ना करना और सब साथ मिल के काम करें। कास्टिगेट और स्कोल्डिंग सेम है। सेल्फ एब्निगेशन और ईगो अपोजिट है। निगेट और एक्सेप्ट अपोजिट है। डिकैपिटेट और बिहेड सेम है। रिकैपिचुलेट और समराइज सेम है। कैपिचुलेट और रेजिस्ट अपोजिट है। रेजिस्ट लड़ने की कोशिश करना और कैपिचुलेट का मतलब गिव अप करना। एक और छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया है, मैं वर्ड्स को यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लेंगे। गिव इन करना मतलब सरेंडर, सरेंडर को हमने क्या पढ़ा था, कैपिचुलेट। वर्किंग टुगेदर क्या था, सिनर्जी, सिनर्जी। टोटल फैटीग इनरवेटेड था। फॉर द पर्पज ऑफ समराइजिंग रिकैपिचुलेशन था। सेल्फ डिनाइल, सेल्फ एब्निगेशन था। डिनाई, निगेट था। प्रोसेस इन विच टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, सिनर्जी था। कट, डिकैपिटेट था। स्ट्रॉन्ग सेंस और कास्टिगेट था। सरेंडर, कैपिचुलेट था। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, बस आपको देखते रहना है इन क्लासेस को। और जहाँ भी आपको डाउट होता है, इसमें 10 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। आप एक बार यहाँ तेजी से दोबारा सुपरफिशली इन वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो, जैसे कैपिचुलेट, सिनर्जी, इनोवेशन, recapitulatory, self-abnegation, negate, synergy, decapitate, castigate and capitulate। और अगर आपको कोई डाउट होता है इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि दोबारा से आप एक्सरसाइज पे जाओगे, जो हमने एक्सप्लेन किया है, जो पैसेज को मैंने एक्सप्लेन किया है, उनको दोबारा से आपको एक बार देखना है। ऊबना नहीं है, थकना नहीं है, और उस पैसेज का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप दोबारा से एक्सरसाइजेस। और इस बुक का जो सबसे मेन जो पार्ट है, वो बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं। राइटर के हिसाब से ये बुक आपको पढ़नी नहीं है, डोंट रीड दिस बुक, क्योंकि ये बुक पढ़ने के लिए नहीं लिखी उन्होंने बेसिकली एक्सरसाइजेस के लिए लिखी है। तो वर्ड पावर मेड इज वन एक्सरसाइज बुक। तो आप यहाँ पे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और थकेंगे नहीं। धीरे धीरे होपफुली आपकी वोकैब्स अच्छी होती जाएगी। और इन क्लासेस के थ्रू आपको अगर थोड़ी भी मदद मिल जाती है, तो आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। ओके, थैंक यू।